बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 39, एज 40 स्क्वायर मीटर ऑफ कारपेट कॉस्ट रुपीज, ठीक है, 241.60। यहाँ पर ये तो ये यहाँ पर ये मिस प्रिंट है, ठीक है। कहने का मतलब है 40 मीटर स्क्वायर कारपेट अगर वो खरीदता है तो रुपीज 241.60 का आता है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 50 स्क्वायर मीटर ऑफ कारपेट। तो 40 की जगह वो 50 मीटर स्क्वायर कारपेट खरीदे तो कितनी कॉस्ट होगी? तो ज़्यादा कारपेट खरीदेगा तो ज़्यादा कॉस्ट होगी, ठीक है ना। मोर कारपेट मोर कॉस्ट, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। आइए करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। तो यहाँ पर मैं टेबल बना लेता हूँ इस तरीके से। ठीक है, एक तरफ तो लिखते हैं कारपेट, कारपेट लिखते हैं हाँ इन मीटर स्क्वायर में, ठीक है। एक तरफ लिखते हैं कॉस्ट इन रुपीज। तो यहां पर अब देखो कारपेट खरीदा उसने 40 मीटर स्क्वायर, तो कॉस्ट क्या आई? 241.60। ये रुपीज का साइन बना देता हूं। तो 50 मीटर उसे क्या लेना है? कारपेट लेना है, तो कॉस्ट क्या होगी? एक्स होगी, ठीक है। आइए इसको लेट कर लेते हैं। यहां पर लेट कॉस्ट ऑफ 50 मीटर स्क्वायर इज इक्वल रुपीज एक्स, ठीक है। अब यहां पर आप देखो मोर कारपेट, ज्यादा कारपेट लेंगे तो ज्यादा महंगा आएगा, ठीक है ना। तो मोर कॉस्ट, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया ये। यहां पर मैं इसको निकाल लेता हूं और लिख लेता हूं मैं पहले, ठीक है, इस तरीके से। अब हमें सीधा का सीधा लिखना है रेशो ऑफ कारपेट 40 रेशो 50 इक्वल रेशो ऑफ कॉस्ट 241.60 रेशो एक्स, ठीक है। करना क्या आपको? मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल टर्म, तो 40 इंटू एक्स और इक्वल यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटरनल टर्म, तो 50 इंटू यहाँ पर 241.60। इस तरीके से x की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 50 इंटू 241.60 और यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 40 डिवाइड की फॉर्म में, क्योंकि x के साथ 40 मल्टीप्लाई की फॉर्म में, इक्वल के साइन से इधर आते डिवाइड की फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। आइए करना शुरू करते हैं। तो 0 से 0 ये हमने डिवाइड कर दिया है। 4 से इसको डिवाइड कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पर देखो 4 6 जा 24, आगे 1 आ गया, 1 पे तो टेबल नहीं चलेगी, तो हम क्या करेंगे? 0 लगा देंगे। और यहाँ पर ये फिर डेसिमल आ गया, तो डेसिमल लगा के दोनों डिजिट ले ले। 4 4 जा यहाँ पर आ जाता 16 और आगे आ गई 0, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर तो अब हम क्या करने वाले हैं? मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो 5 0 0, 5 4 जा 20, 20 की 0 कैरी 2, तो 5 0 0 2 का 2 आ जाएगा यहाँ पर ये, और 5 6 जा 30, जी हाँ ये आ गया 302, ठीक है। ये कॉस्ट आ गई, ये आपका आंसर आ गया। तो बच्चों ये क्वेश्चन कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर लिखें और इसमें से सीखकर दूसरों को जरूर सिखाएं। चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 40 पर। तो क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, इसको भी रीड कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है रीमा मीना टीना कैन कंप्लीट ए जॉब इन 10 12 एंड 15 डेज रिस्पेक्टिवली। बिल्कुल इजी, जैसे क्वेश्चन नंबर 35 किया था सेम बिल्कुल वैसे ही है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कंप्लीट दिस वर्क टुगेदर। यदि वो तीनों मिलकर इकट्ठा इस काम को करे तो कितने दिनों में कर पाएंगी? जी हाँ, आइए करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर तो सबसे पहले रीमा लिखा हुआ है, तो हम रीना का निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पर रीना कैन डू दिस वर्क, ठीक है, दिस वर्क करती है वो 10 डेज में। अब हमें क्या करना है? हमें 1 डे का निकालना है, ठीक है। तो लिखते हैं रीना वर्क ऑफ 1 डे। 1 डे का वर्क कितना होगा?
जी हाँ, इसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी 1/10। ठीक है, 1/10 यानी उस वर्क का 1/10 पार्ट वो 1 डे में कर लेगी। आइए आगे लिखा है मीना, तो मीना का भी निकाल लेते हैं। मीना कैन डू दिस वर्क इक्वल टू, यहाँ पर 12 डेज, मीना 12 डेज में करती है, तो मीना का भी एक दिन का निकाल लेते हैं काम। तो मीना वर्क ऑफ 1 डे, तो मीना का एक दिन का काम क्या होगा, 1/12 होगा, यानी 1/12 पार्ट कर लेगी वो। ठीक है, आगे है टीना, तो टीना का भी लिख लेते हैं। टीना कैन डू दिस वर्क इक्वल टू 15 डेज। ठीक है, तो इसका भी एक दिन का निकाल लेते हैं। टीनाज वर्क ऑफ 1 डे, तो 1 डे का क्या होगा, 1/15 होगा। ठीक है, 1/15 पार्ट, यानी उस काम का 1/15 पार्ट वो कर लेगी। अब तीनों ने इकट्ठा मिलकर काम करना शुरू किया। ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ पर, दे डू दिस वर्क टुगेदर। ठीक है, यानी दे डू दिस वर्क टुगेदर इन 1 डे। तो वो एक दिन का काम इकट्ठा करती हैं, इसी काम को वो इकट्ठा करती हैं। तो देखते हैं 1 डे में कितना काम करेंगे वो। ठीक है, तो 1/10 प्लस 1/12, ये जो लिखा है ना ये वाला, तो 1/15। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें एलसीएम लेना है बच्चों। यहाँ पर 15, 12 और 10 का एलसीएम आएगा बच्चों 60। ठीक है, अब 60 को 10 से डिवाइड किया, 6 पे गया, 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 6 1 जा 6। 60 को 12 से डिवाइड किया, 5 पे गया, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 5 1 जा 5। और 60 को हमने क्या किया, 15 से डिवाइड किया, 15 4 जा 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, 4 1 जा 4। अब हमें इसको ऐड कर देना है, तो यहाँ पर आ गया बच्चों 15/60। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड करते हैं, तो 15 1 जा 15, 15 4 जा 60, तो 1/4। अब वो इकट्ठा काम जो करती हैं, ठीक है, दे, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं एक बार, दे विल टेक टू डू दिस वर्क। ये जो आया डिनोमिनेटर, ये आएगा आंसर, दिस वर्क यानी इक्वल 4 डेज। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, वे इस काम को करने में लेंगी, दे विल टेक टाइम, यहाँ पर मैं टाइम लगा देता हूँ ताकि थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर हो जाए। टू डू दिस वर्क यानी कितना समय लेंगी, 4 दिन का समय लेंगी। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लिखें, इसमें से सीखकर दूसरों को सिखाएं। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए धन्यवाद।